राधे हरे कृष्णा। कितनी जल्दी समय निकलता है पता ही नहीं चल रहा। अभी हम नवरात्रों की पूजा कर रहे थे, फिर दशहरा आ गया और आने वाली है दिवाली। कुछ ही दिन बचे हैं दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार में। इस बार हर त्योहार को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। जैसे कि अगर मैं धनतेरस की बात करूं तो कहीं कहीं पे धनतेरस आप लोगों का 17 तारीख को बनाया जा रहा है, कहीं कहीं पे 18 तारीख को बनाया जा रहा है और महाराज कहीं कहीं पे तो वो 17-18 तारीख को बनाया जा रहा है धनतेरस। दिवाली की बात करूं तो 20 तारीख को दिवाली बनाई जा रही है, कहीं कहीं पे 21 तारीख को दिवाली बनाई जा रही है। ठीक ऐसी गोवर्धन पूजा की बात करूं तो कहीं कहीं पे 21 तारीख को गोवर्धन पूजा हो रही है, कहीं कहीं पे 22 तारीख को गोवर्धन पूजा। तो ये बहुत ही ज्यादा इस बार कंफ्यूजन है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी धनतेरस की सही तिथि कौन सी है, धनतेरस की खरीदारी कैसे करनी है, क्या करना है, उसके लिए तो दूसरी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन धनतेरस आपको कौन सी तिथि में बनाना चाहिए। धनतेरस के बाद आती है आपकी नरक चतुर्दशी अर्थात नरक चौदस के नाम से भी उसको बोला जाता है। तो छोटी दिवाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छोटी दिवाली कब है, बड़ी दिवाली कब है, बड़ी दिवाली की पूजा अर्चना वंदना आपको कब करनी है, क्योंकि कहीं कहीं पे 20 तारीख की, कहीं कहीं पे 21 तारीख की हो रही है। ऐसी गोवर्धन पूजा आपको कब करनी है, 21 तारीख की या 22 तारीख की। और यम द्वितीय जिसको भैया दूज के नाम से भी बोला जाता है, यम द्वितीय कब है। तो दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार में सबसे पहले आता है धनतेरस। कहते हैं धनतेरस पे धनवंतरी जी जो है वो प्रकट हुए थे। धनवंतरी जी को आरोग्य के देवता बोले जाते हैं। तो धनवंतरी जी भगवान विष्णु का ही अवतार बोला जाता है। धनतेरस पे न केवल धनवंतरी जी की पूजा होती है अपितु कुबेर भगवान की भी पूजा अर्चना वंदना होती है। तो धनतेरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। धनतेरस पे पूजा अर्चना वंदना करने का अपना अलग ही फल होता है। धनतेरस 2 दिन मनाई जा रही है, लेकिन बेसिकली अगर मैं धनतेरस की बात करूं तो 2 दिन को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि कहीं कहीं पे धनतेरस 18 तारीख की बनाई जा रही है, कहीं कहीं पे 19 तारीख की भी बनाई जा रही है, क्योंकि धनतेरस तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 18 तारीख को दोपहर को 12:15 पे हो रहा है। वहीं पे धनतेरस तिथि का जो विश्राम होएगा वो 19 तारीख को दोपहर को 1:53 पे होने वाला है। अब अगर हम 18 तारीख को धनतेरस की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि सारे ही तिथि ऐसी नहीं होती है जिसमें हम उदया तिथि देखें। हर त्योहार में हम उदया तिथि नहीं देखें। जैसे कि अगर मैं प्रदोष की पूजा की बात करूं तो प्रदोष में कभी भी हम उदया तिथि नहीं देखते, ठीक है। तो आप धनतेरस जो है, धनतेरस पे हम लोग उदया तिथि नहीं है। धनतेरस की जो भी पूजा अर्चना वंदना होगी वो 18 अक्टूबर को होगी। लेकिन अगर आप लोग सोना चांदी खरीदते हैं धनतेरस पे, जो कि बड़े सारे लोग भी खरीदते हैं, तो सोना चांदी बेसिकली मैं शनिवार को खरीदने के लिए मना करती हूँ। शनिवार को 18 तारीख है और शनिवार को सैटरडे है जिस दिन धनतेरस है। तो सोना चांदी अगर आपको खरीदना है तो उदय तिथि की धनतेरस के अनुसार अर्थात 19 तारीख को खरीदिएगा। बाकी आपको जो भी खरीदना है, जैसे कि आप झाड़ू खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, ठीक है ना, एक मुट्ठी धनिया खरीद रहे हैं, नमक खरीद रहे हैं, कोड़ियाँ खरीद रहे हैं, कमल गट्टा खरीद रहे हैं, ये सब आप खरीद सकते हो। लेकिन बेसिकली जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ सोना चांदी, वो आप 19 को खरीदिएगा, क्योंकि 19 को संडे है, ठीक है ना। इस बात का आपको बेसिकली बड़ा ध्यान देना है। अब 18 तारीख की आपकी धनतेरस होने वाली है, 19 तारीख की आपकी छोटी दिवाली होगी, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता है छोटी दिवाली पे क्या करते हैं, जिसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जिस दिन कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन पूरे शरीर पे आपको उपटन लगाना होता है, अच्छे से तेल मालिश की जाती है, जिसको रूप चौदस के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यमराज का जो निमित्त दिया जलेगा वो आपका 18 तारीख से जलेगा। आज के निमित्त जो भी दिया जलेगा वो आपका 18 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना। तो यमराज के निमित्त जो भी दिया जलेगा वो आपका 18 तारीख से चलने वाला है। तो 18 तारीख की आपकी धनतेरस है, 19 तारीख की आपकी छोटी दिवाली है जिसको रूप चौदस बोला जाता है, 20 तारीख आपकी होने वाली है दिवाली की पूजा। क्योंकि अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है, रात्रि में जो हमें अमावस्या मिल रही है वो 20 तारीख को ही मिल रही है। दिवाली की पूजा अमावस्या की रात को की जाती है। अगर हम 21 तारीख को दिवाली की पूजा करेंगे ना, तो अमावस्या की शाम तो मिल रही है लेकिन अमावस्या की रात नहीं मिल रही है। और दिवाली पे जो एक अखंड ज्योत जलाई जाती है, जिसको एक बड़ा वाला दिया आप लोगों के घर पे चलता है, वो अमावस्या की रात को ही जलाने का विधान होता है। इसलिए 20 अक्टूबर को आपकी दिवाली की पूजा है, 20 अक्टूबर को आपको दिवाली मनानी चाहिए।
अब 21 अक्टूबर आपका खाली रहने वाला है। इस दिन कोई भी त्योहार नहीं है, लेकिन यमराज के नाम निमित्त जो दिया है वो आपको इस दिन भी जलाना है। 22 अक्टूबर को आपकी गोवर्धन की पूजा होगी। गिरिराज जी की जो भी पूजा अर्चना बनना है वो 22 अक्टूबर को करी जाएगी, और आपका 22 अक्टूबर को करी जाएगी। और 23 अक्टूबर को आपको यम द्वितीया है, जिसको भैया दूज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जिस दिन भाई अपनी बहन के घर पे जाके खाना वगैरह दिखाते हैं और भैया दूज पूजी जाती है। कहते हैं इस दिन यमराज यमुना जी के यहाँ पे गए थे और उन्होंने यमुना जी को जो भी वरदान दिया था कि भाई और बहन इस दिन घर पे आके कोई भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर पे आके भोजन करके जाएगा तो वो अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इसको यम द्वितीया बोलते हैं, भैया दूज के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 18 तारीख की धनतेरस, 19 तारीख की छोटी दिवाली जिसको रूप चौदस भी बोला जाता है, 20 तारीख की बड़ी दिवाली। उससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी 17 तारीख की रमा एकादशी भी है, ठीक है ना। 21 तारीख आपकी खाली रहने वाली है। 22 तारीख की आपकी फिर से गोवर्धन पूजा होगी, और 23 तारीख की आपकी बनाई जाएगी ये भैया दूज। तो ये 5 दिवसीय त्योहार ऐसा होने वाला है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल आप लोगों की कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।